क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिन बाद लगता है कि सब कुछ दिमाग से गायब हो गया है। आप किताब खोलते हैं और आपको लगता है कि ये सब तो मैंने पहले पढ़ा था लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है। ऐसा लगभग हर स्टूडेंट के साथ होता है। सच्चाई ये है कि हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप जो भी पढ़ेंगे वो चीज़ लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। पहला नियम, एक्टिव रिकॉल। अधिकतर स्टूडेंट पढ़ते कैसे हैं? किताब खोलते हैं, लाइन पढ़ते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर तीसरी लाइन पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन असली पढ़ाई ये नहीं है। असली पढ़ाई तब होती है जब आप अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो याद करें। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पढ़ा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब किताब बंद कीजिए और खुद से पूछिए पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है। अगर दिमाग तुरंत जवाब देता है तो समझिए वो चीज़ आपको याद हो रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं और खुद से सवाल नहीं पूछेंगे तो दिमाग उसे जल्दी भूल जाएगा। दूसरा नियम, स्पेस्ड रिपीटेशन। दिमाग एक अजीब मशीन है। अगर आप कुछ एक बार पढ़ते हैं तो दिमाग उसे भूलने लगता है, लेकिन अगर आप उसे समय समय पर दोहराते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। इसका तरीका बहुत आसान है। पहली बार पढ़ो, फिर 1 दिन बाद दोहराओ, फिर 3 दिन बाद दोहराओ, फिर 7 दिन बाद दोहराओ, फिर 15 दिन बाद दोहराओ। इस तरह आपका दिमाग समझ जाता है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और फिर वो उसे लंबे समय तक याद रखता है। तीसरा नियम, पढ़ाई को समझो, उसे रटो नहीं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो है रटना, लेकिन रटने से दिमाग में जानकारी टिकती नहीं है। दिमाग हमेशा कहानी और समझ को याद रखता है। अगर आप किसी टॉपिक को कहानी की तरह समझते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ ये याद करते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगा। चौथा नियम, लिख कर पढ़ना। एक रिसर्च के अनुसार जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते हैं उनकी याददाश्त कम होती है, लेकिन जो स्टूडेंट लिखकर पढ़ते हैं उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब आप लिखते हैं तो दिमाग, हाथ और आँख तीनों साथ काम करते हैं, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण है उसे लिखो। पांचवा नियम, जो चीज़ तुमने पढ़ा है उसे किसी को पढ़ाओ। अगर आप किसी चीज़ को 100% याद रखना चाहते हैं तो उसे किसी को पढ़ाइए। जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि आपको कितना समझ आया है। इसलिए दोस्तों को पढ़ाओ, भाइयों को पढ़ाओ या खुद को आईने के सामने खड़े होकर पढ़ाओ। तो दोस्तों, याददाश्त कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये एक स्किल है और जो स्टूडेंट इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कई गुना तेज हो जाती है।